दिस इज डॉक्टर तनुजा एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं और उनके आपस में रिलेशंस क्या है, या फिर उनको हम डिराइव कैसे करेंगे, या फिर उनमें क्या इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब हमें स्टडी करना है। अब ये समझने के लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस और सर्कल की हेल्प लेना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं। Now next is let us mark other points. Okay, let us mark this point is B, this point is C, and this point is D. And let us check angle AOB. AOB angle कितना है? वो है 90 degree. And in radian it is pi by 2. Then angle AOC. So angle AOC कितना है? 180 degree और वो radian में है pi. Then angle AOD. सो एंगल AOD मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक वो एंगल कितना है? 270 डिग्री और वो रेडियन में 3 पाई बाई 2। देन एंगल AOA, that is how much? 360 degree, and in radian it is 2 pi. See what are the coordinates of the points A, B, C and D. इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या है ये देखते हैं। ठीक है, अब पॉइंट A पर A जो है उसका x डिस्टेंस कितना है? वो है 1 यूनिट। ओके, क्योंकि हमने रेडियस 1 यूनिट लिया है। ओके, सो देयरफॉर पॉइंट A का x जो डिस्टेंस है वो है 1 और y डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? 0, because it is lying on x-axis. Okay, then next B point. B point का x जो डिस्टेंस है वो कहाँ पर है? कितना है x डिस्टेंस? 0, क्योंकि वो ओरिजिन पे है। So x is 0 and how much is y? Y is equal to radius of circle, that is what? 1 unit. Okay, अब यहाँ पर ये जो A point है that is on the positive side of x और ये जो y डिस्टेंस है that is also on the positive side of the y axis और इसीलिए वो पॉजिटिव है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज C। ठीक है, तो C जो पॉइंट है यहाँ पे x डिस्टेंस कितना है? दैट इज इक्वल टू रेडियस। ओके, बट इट इज लाइंग ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द x और इसीलिए x डिस्टेंस कितना हो जाएगा? -1 और y कितना होगा? 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे इट इज लाइंग ऑन x एक्सिस, so y coordinate is 0. Now again D point is lying on the negative side of y axis और इसीलिए अब ये इट इज D point जो है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये ओरिजिन पे है। सो x कोऑर्डिनेट इज 0 और y कितना होगा? y का डिस्टेंस जो है वो है -1। हमने जब OPM ट्रायंगल लिया था तो वी फाइंड आउट कि cos x इज इक्वल्स टू a एंड sin x इक्वल्स टू b। तो अगर मैं इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ तो उस पॉइंट के लिए भी ये सेम ही रहेगा और इसीलिए A पॉइंट के लिए भी ये सेम ही है। तो A पॉइंट के लिए मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 एंड 0। सो इसी का मतलब क्या है कि cos x इज इक्वल्स टू 1 एंड sin x इज इक्वल्स टू 0। A पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे एंगल कितना है? एंगल है 0 डिग्री। सो इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू 1 और A पे एंगल कितना है? x एंगल, इट इज आल्सो 0 डिग्री, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। अब पॉइंट B की बात करते हैं तो पॉइंट B की कोऑर्डिनेट क्या है? 0 एंड 1। ओके, तो यहाँ पर cos x इज इक्वल्स टू 0 एंड sin x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? cos, तो यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री और वो रेडियन में क्या हो जाएगा? रेडियन में पाई बाई 2। सो cos पाई बाई 2 इज बेसिकली इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर एंड sin पाई बाई 2 is equal to 1. नेक्स्ट फॉर द पॉइंट C, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1 एंड 0। इसका मतलब क्या हुआ? cos x is equals to -1 and sin x equal to 0. So एंगल AOC कितना है?
एंगल AOC इंग्रेडिएंट जो है वो है पाई दैट इज इक्वल्स टू -1 और यहाँ पे भी साइन ऑफ पाई इज इक्वल्स टू 0। देन फॉर डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 एंड -1। एंगल AOD कितना है? एंगल AOD है 3 पाई बाय 2 and that's why this is equals to 0 or sine 3 pi by 2 that is equals to -1. Here from these values we can conclude some observations. तो क्या observations हम conclude कर सकते हैं? सबसे पहले तो cos 0 is equals to 1 और then next is cos 2 pi is also 1. तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पे कि cos की जो x की वैल्यू थी अगर मैं उसमें मल्टीपल ऑफ 2 पाई ऐड कर देती हूँ तो इनकी जो वैल्यूज है दे आर नॉट चेंजिंग, वो अभी भी 1 ही है। मतलब यहाँ 0 cos 0 डिग्री है तो 0 में अगर प्लस 2 पाई कर देते हैं तो भी 1 ही आ रहा है। सो दैट आई कैन कंक्लूड दैट कि अगर मैं ये जो एंगल है x को इंक्रीज और डिक्रीज करती हूँ with the integral multiple of 2 pi, the value remains the same and that's why I can write down this is also equals to the cos x. अगर मैं sin angles की वैल्यू अगर ऑब्जर्व करती हूँ तो आई कैन कंक्लूड वन थिंग हियर ऑल्सो और वो है कि अगर साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 है और साइन 2 पाई इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 है मतलब मैंने एंगल को 2 पाई से इंक्रीज किया फिर भी वैल्यू तो सेम ही है। तो हियर ऑल्सो आई कैन कंक्लूड दैट कि साइन x में मल्टीपल ऑफ 2 पाई मैं ऐड कर देती हूँ तो भी जो मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी दैट इज इक्वल टू सेम वैल्यू ऑफ द साइन x। सो दैट आई कैन कंक्लूड दैट कि साइन और कोसाइन फंक्शन में एंगल की वैल्यू मैं अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई से बढ़ा देती हूँ तो भी वैल्यूज विल रिमेन सेम फॉर द साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and that's why we can write down here the relation sin x plus multiple of 2 pi is remain same as the sin x. So बाकी के जो conclusions है based on these sin and cosine values वो ये है कि now we can see here cos pi by 2 equal to 0 फिर यहाँ पे cos 3 pi by 2 equal to 0। तो cos x की वैल्यू 0 कब कब हो रही है? पहले तो cos pi by 2 equal to 0 मतलब जब x की वैल्यू pi by 2 है then x की वैल्यू 3 pi by 2 है then we are getting cos x equals to 0। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब ये एंगल जो है दैट इज द मल्टीपल ऑफ pi by 2 then we will get cos x equals to 0। हाँ बट अभी और एक चीज बाकी है इसमें तो वो और एक चीज क्या है कि हम देखेंगे यहाँ पे कि pi by 2 में यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड है और यहाँ pi by 2 में 3 से मल्टीप्लिकेशन है तो इसका मतलब ये जो n है वो ऑड नंबर होना चाहिए। तो नाउ आई कैन कंक्लूड दैट कि अगर एंगल जो है वो ऑड वैल्यू के साथ pi by 2 का मल्टीप्लिकेशन है देन cos x विल बी 0। सिमिलरली मैं साइन के लिए भी कंक्लूजन कर सकती हूँ। तो क्या कंक्लूजन कर सकती हूँ कि साइन x की वैल्यू 0 कब कब है? तो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो साइन 0 डिग्री के लिए 0 है फिर साइन पाई के लिए 0 है और साइन 2 पाई के लिए 0 है। तो क्या मैं ये कंक्लूजन कर सकती हूँ कि अगर x जो है पहले पाई है फिर 2 पाई है तो यहाँ पे 0 आ रहा है इवन x इक्वल टू व्हेन 0 इट इज कमिंग एज अ 0। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पाई के साथ 1 मल्टीप्लिकेशन में है फिर यहाँ पे पाई के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है। तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि x अगर पाई का मल्टीप्लिकेशन x जो है दैट इज द मल्टीपल ऑफ पाई देन साइन x विल बी इक्वल टू 0। और इसीलिए मैं कंक्लूड कर सकती हूँ यहाँ पर कि cos x इक्वल टू 0 कब? जब x की वैल्यू जो रहेगी दैट इज व्हाट द मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 किसके साथ मल्टीपल होना चाहिए? ऑड नंबर के साथ और इसीलिए हम लिखेंगे ट्वाइस n प्लस 1। सो x वैल्यू अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो वी विल गेट द cos x इक्वल टू 0।
सिमिलरली आई विल गेट द साइन एक्स विल बी 0 कब? जब x जो है वो मल्टीपल है पाई का। ओके, सो हियर n इज व्हाट? इंटीजर्स।